किसी गांव में एक नेक दिल बुजुर्ग रहते थे जो अपनी सखावत और मदद के लिए मशहूर थे। वो हर किसी की मदद करते थे, चाहे वो उन्हें जानते हों या न जानते हों। उनका एक कौल था, एक नेकी करो और दरिया में डाल दो। एक दिन गांव का एक नौजवान उनके पास आया और कहा, बाबा जी, आप हमेशा लोगों की मदद करते हैं, लेकिन अक्सर वही लोग नाशुक्री करते हैं और ना ही आपकी कदर। फिर भी आप क्यों नेकियां करते रहते हैं? बाबा जी मुस्कुराए और नौजवान को एक वाकया सुनाने लगे। एक किसान था जो अपने खेत में मेहनत से काम करता था। इसने खेत के किनारे एक सेब का दरख्त लगाया। वो दरख्त कुछ सालों में बड़ा हो गया और उस पर खूबसूरत सेब लगने लगे। एक दिन किसान ने देखा कि कुछ बच्चे रोजाना आकर दरख्त से सेब तोड़ कर ले जाते हैं। कुछ तो सेब खा लेते और कुछ फेंक देते। किसान ये सब देखकर परेशान हुआ और सोचने लगा, मैंने मेहनत से ये दरख्त लगाया है, लेकिन उन बच्चों को कोई कदर नहीं। फिर वो एक दिन अपने बुजुर्गों के पास गया और अपनी परेशानी बयान की। बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, ये दरख्त तुमने अपनी भलाई के लिए लगाया, लेकिन इसका फायदा हर किसी को हो रहा है। ये कुदरत का निजाम है। नेकी का बदला देने वाला सिर्फ अल्लाह है, इंसान नहीं। किसान ने ये बात दिल में बिठा ली और दरख्त की देखभाल करता रहा। चंद साल बाद किसान के खेत में आने वाले वो बच्चे बड़े हो चुके थे। इनमें से एक नौजवान एक दिन किसान के पास आया और कहा, बाबा जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने वो दरख्त लगाया। आज मैं जहां भी हूं वो उन सेबों की वजह से है जिन्होंने मेरी भूख मिटाई और मेरे जिस्म को ताकत दी। बाबा जी ने कहा, बेटा, जब तुम नेकी करते हो तो बदले की उम्मीद मत रखो। नेकी का बदला हमेशा कुदरत देती है, चाहे वो आज मिले या कल। बस नेकी करके उसे दरिया में डाल दो, क्योंकि वो नेकी कभी ज़ाय नहीं होती। नौजवान ने ये बात दिल से समझी और अपने गांव में नेकी का सिलसिला शुरू कर दिया। वो बुजुर्ग की बात को याद रखते हुए नेकियां करता रहा और कभी बदले की तवक्को न की। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि हमें अपनी नेकियों के बदले लोगों से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। नेकी करके उसे भूल जाना ही असल सखावत है, क्योंकि नेकी का बदला हमेशा अल्लाह देता है और वो बेहतरीन बदला देने वाला है। एक नेकी करो और दरिया में डाल दो, क्योंकि वो नेकी किसी की जिंदगी बदल सकती है। मुझ नाचीज मुइन खुर्रम राना को इजाजत दें। मैं एक बार फिर एक और सबक आमोज कहानी लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।